हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो फिर आज हम फिर आपके लिए लेके आए एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है आपके पास प्रायिकता, जो आपका रहेगा चैप्टर नंबर 15। और जो सीरीज चली हुई है बच्चे वो आपके पास किससे रिलेटेड चली हुई, वो चली हुई है 2 अंक वाले प्रश्न से। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है बच्चे, वो बोलता है कि यदि पीई बराबर 0.03 है तो पीई नहीं का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चे हम बात कर लेते हैं कि प्रायिकता है क्या चीज। ठीक है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ पीई दे रखा है और पीई नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, पी से बच्चे मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी, किसी चीज की संभावना कि कितनी होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर 2 चीजें दी हुई है बच्चे, एक दे रखा है पीई और दूसरा दिया है पीई नहीं है। तो कैसे समझेंगे इसको, जब हम इसका हल करते हैं हमें पता है बच्चे, जब भी हम प्रायिकता की बात करेंगे या फिर पी से हम किसको डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी, कि पीई मतलब कोई काम होगा प्लस में पीई डैश, या फिर यहां लिख सकता हूं मैं ई नहीं है कि कोई काम होगा और कोई काम नहीं हो सकता। उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है बच्चे, हमेशा 1 होती है उसकी प्रायिकता। तो यहाँ पे उसने यही बात बोली है कि अगर आपके पास किसी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, कोई प्रायिकता है, संभावना, वो कितनी है, 0.03 है, तो न होने की कितनी होगी, तो न होने की कितनी होगी। तो मैंने नहीं के लिए लगा लिया बच्चे यहाँ पे डैश। तो मैं यहाँ पे ऐसा कैसी एसटीज इसको उतार देता हूं कि 0.03 जमा पीई डैश बराबर किसके होगा, 1 के। क्योंकि हमें पता है किसी काम के होने या फिर न होने की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने इनकी वैल्यूज को उतार ली, लेकिन मेरे को चाहिए सिर्फ न होने की प्रायिकता। तो मैं यहाँ पे रखूंगा पीई डैश बराबर 1 माइनस 0.03। जब मैं 1 में से इसको माइनस करूंगा तो बच्चे मेरे पास काम के न होने की प्रायिकता आ जाएगी। 1 में से 0.03 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट रहता है कि सर कैसे करें। तो भैया इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 हमेशा हम दशमलव के बाद इच्छा अनुसार कितनी भी जीरोस ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 2 डिजिट, तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं 2 जीरोस। ठीक है, और इसमें से माइनस कर लेते हैं 0.03। ठीक है, इस तरफ से लेके चलेंगे 1 हासिल, तो 7, यहाँ 9 और यहाँ पे 0। आंसर कितना आ गया हमारा, 0.97। मतलब किसी काम के होने की जो प्रायिकता थी वो कितनी थी, 0.03 थी। तो नहीं होने की जो प्रायिकता रहेगी बच्चे वो कितनी रहेगी वहां पे, 0.97। ये क्वेश्चन था आपका 2 अंक वाले प्रश्न से रिलेटेड। इसी प्रकार के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए अभी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी का कॉपी पेस्ट है यहाँ पे। सिर्फ उसने क्या कर दिया, अब आपके पास वैल्यू को चेंज कर दिया है, बाकी जो फॉर्मेट रहेगा वो आपके पास एज इट इज रहेगा जैसा पहले था। अब उसने क्या बोला बच्चे, वो बोलता है यदि किसी काम के होने की, कि यदि पीई बराबर दे रखा है 0.25, तो पीई नहीं का मान क्या होगा, या फिर हाँ सकता है आपके पास कि पीई की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, दोनों बातें एक ही काम करेंगे। तो हल करते हैं इसका। तो बच्चे जो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला सीखा था जब हमने लॉन्ग वीडियो की थी, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला किया था कि किसी काम के होने मतलब पीई, किसी काम के होने जमा पीई डैश या न होने की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1। और ये आपसे 1 नंबर के अंदर इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है बच्चे, हमेशा हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, इस यहां से भी 3 फॉर्मूलाज बन सकते हैं, लेकिन एक ही है, सिर्फ आपको वैल्यूज को उठा के इस तरफ से उस तरफ लेके जाना है और ये आपके पास एक प्रायिकता का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर के लिए तो हमें सिर्फ वैल्यू को पुट अप करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, ई नहीं है, लेकिन हमें पीई दे रखे हो कितना है, 0.25 जमा पीई डैश मतलब नहीं है के लिए हमें वैल्यू चाहिए। तो पीई डैश यही रहेगा, इक्वल टू 1 माइनस प्लस से उस तरफ जाके माइनस 0.25। हमेशा बच्चे हम इसको बोलते हैं 0.25, कभी भी हम पूरा नहीं बोलेंगे कि 0.25। हमेशा दशमलव या पॉइंट के बाद हम उसको सिंगल डिजिट के अंदर ही उसको अनाउंस करते हैं, बोलते हैं। तो
क्या रहेगा, पी ई डैश। जब 1 में से 0.25 को माइनस करें तो बचेगा 0.75। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया है कि अगर हमें किसी काम के होने की प्रायिकता दे रखी है और नहीं होने की निकालनी है तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। और अभी मैंने बोला था कि यहां से हम 2 फॉर्मूलाज और क्रिएट कर सकते हैं, एक तो ये है, दूसरा क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पीई के लिए कि होने की प्रायिकता हम निकाल सकते हैं 1 माइनस पी ई डैश, ना होने की माइनस कर सकते हैं। इसी प्रकार से पी ई डैश को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ई। तो भैया ये कुछ आसान से फॉर्मूलाज थे आपके पास जिनको आप लर्न करोगे और लर्न करके अपने जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हो। और एक क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, इसमें बच्चे कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिया है मैंने इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे हर एक सेट से, क्योंकि हर एक वीडियो में बोलता हूं कि मैंने कुछ इस टाइप से सीरीज चलाई हुई है कि आप किसी बच्चे को कोई भी मुश्किल ना आए। हर एक टाइप का मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ प्रैक्टिस के लिए लेके आ रहा हूँ। वो कम इसलिए क्योंकि सिर्फ ये बच्चे 2 अंक वाले प्रश्न है, क्योंकि 2 अंक में हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। जब हमारी 5 अंक के लिए सीरीज चलेगी, 4 अंक के लिए सीरीज चलेगी, तो वहां पे हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि यदि किसी काम के होने, ठीक है भैया, कि अगर पीई, अब की बार मैं थोड़ा टाइप चेंज कर देता हूं, कैसे, अब मैं जो दिया है उसमें उसको लिख लेता हूं पहले कि पीई हमें दे रखा है कितना है 0.15 और पीई नहीं है, ये हमसे पूछा है कि ई नहीं है, मतलब वो काम नहीं होगा, तो क्या है वो हमसे पूछ ले कि उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो भैया कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला आपको याद कराया गया है। वो फॉर्मूला क्या था कि किसी काम के होने जमा में किसी काम के न होने की प्रायिकता हमेशा 1 रहती है, ठीक है ना। कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कल बारिश होगी, तो भैया फ्यूचर के लिए बात की गई है, तो पॉसिबिलिटी है कि कल हो सकती है, नहीं हो सकती है, हमें तो कोई मालूम नहीं है ना कि कल होगी, अवश्य ही होगी या फिर नहीं होगी, वो तो मौसम चेंज होगा उसके अनुसार होगी। तो मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है, ठीक है। कल सर्दी ज्यादा पड़ सकती है, बहुत सारे एग्जांपल बच्चे आप ले सकते हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लेंगे कि पीई किसी काम के होने जमा पी ई डैश। ई डैश का मतलब क्या है कि नहीं है, ई डैश का मतलब क्या है बच्चे कि वो नहीं है, डैश इसलिए लगाया नहीं के लिए, कि किसी काम के होने जमा न होने की प्रायिकता हमेशा कितनी होगी 1 होगी। होने के लिए दे रखी है उसने 0.15, जमा न होने के लिए नहीं दी तो हम वैल्यू को ऐसे उठा के रख दें बराबर 1। अभी पिछले उसमें मैंने एक फॉर्मूला कराया था, वो फॉर्मूला यहीं से बनेगा कि पी ई डैश इसमें से इक्वल टू 1, उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 0.15। जब 1 में से 0.15 को माइनस करें तो कितना आएगा बच्चे 0.85। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा किसी काम के न होने की प्रायिकता वो कितनी रहेगी 0.85 रहेगी। भैया ये हर बार आपको वैल्यू चेंज दे के रखेगा, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे कराई है वही आपके पास वैल्यू वहां पे मिलेगी। हाँ हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन हर बार आपको ये चेंज मिलेगी, सभी सेट के अंदर हर वैल्यू चेंज मिलेगी। लेकिन आपको फोकस रखना है तो ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर ओनली, यहाँ पे अपनी नजरें आप लगा के बैठे रहें और इसको आराम से याद कर लीजिएगा ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी मुश्किल न आए। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे आपका थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया गया है। अब वो टाइप चेंज क्या है बच्चे, उसमें दे रखा है उसने, अब पासे की बात की गई है। पासा जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूब, आप सांप सीढ़ी या लूडो कुछ भी खेलते हो तो उसके अंदर आपको एक जो खेल जिसे हम खेलते हैं ना, जिसको डालते हैं बार बार कि क्या स्कोर आएगा, उसको हम बोलते हैं पासा, ठीक है, जो एक क्यूब टाइप का होता है, ठीक है। बोलता है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है जी, 2 पासे आपके पास, उनको एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि भैया ऐसा है कि एक कोई बच्चा है, एक कोई दूसरा बच्चा, दोनों एक साथ अपने अपने पासे को फेंकते हैं, कि वो पूछ रहा है कि जब वो दोनों पासों को फेंकेंगे तो ऐसा कब होगा कि उसके पासे का जो संख्या है और दूसरे के पासे की संख्या उनका योग 8 हो जाए, ठीक है। तो भैया हम कैसे करते हैं, चलो इसको देखते हैं, हल करेंगे। कि सबसे पहले हमें पता है जब हम पासे को फेंकते हैं तो उसकी कितना हमारे पास उसकी प्रायिकता हो सकती है, हमें पता है वो कहां से कहां जा सकती है 1। दूसरा बच्चा उछाल देगा वो भी कितना रहेगा 1 के साथ 1 आ सकता है, या फिर पहले का 1 आ जाए दूसरे का 2, पहले का 1 आ जाए दूसरे का 3, फिर पहले का 1 आ जाए फिर 4, इस प्रकार से चलता रहेगा, 1 5 फिर 1 6, है ना बच्चे। तो इस प्रकार से चलता 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 आपके पास क्या आ सकता है, ये आ सकता है कि
लास्ट सीरीज में इसका 6 आ जाए पहले वाले का और दूसरे का 1, या फिर पहले का 6 आ जाए दूसरे का 2, मतलब चलते चलते बच्चे कितना आ सकता है आपके पास 6,6। तो इस प्रकार के आपके पास ये जो टोटल रहेगा आपके पास कि संभावित परिणाम रहेंगे उनकी कुल संख्या आ सकती है आपके पास 36। कितने आएंगे बच्चे 36। जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर एक लाइन में 6 है तो यहाँ उसके बाद था 2 1, यहाँ 3 1, यहाँ 4 1 और यहाँ 5 1। तो इस प्रकार जो संभावित परिणाम हो सकते हैं आपके पास कुल कितने हो सकते हैं 36 हो सकते हैं बच्चे। कितने हो सकते हैं 36 हो सकते हैं वो कुल संभावित परिणाम। लेकिन हमें यह तो पता लग गया कि 36 हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मेरे को यह पता करना है कि कौन सा पेयर होगा जिसके अंदर हमारा जो योग है, संख्याओं का योग है वो कितना आ जाए 8 आ जाए। यहां पे देखिए बच्चे 8 किस किस से आ सकता है। अगर मैं पहले पेयर में उठाता हूं तो 1 को 1 के साथ प्लस करेंगे 2, 2 को 1 के साथ 3 4 5 6 7। यहां तो मतलब ये सीरीज तो कट आपकी। अगर सेकंड में देखते हैं तो 2,2 2,3 2,4 2,5 और 2,6। ठीक है, यहां से देख लीजिए जो 8 एक पेयर रहेगा बच्चे आपके पास 2,6। उसके बाद 3 के लिए कौन कौन सा आ सकता है 3,2 3,3 3,4। आगे उठाने के बच्चे हमें जरूरत नहीं, आ गया 3,5। हमें चाहिए 8, टोटल योग कितना चाहिए 8, तो यह आ गया हमारा 3 5। तो इस प्रकार से हमें पता है जो हमारे पास पेयर आएंगे, मैं उनको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ बच्चे कौन कौन से समझाने के लिए। थोड़ा योग हमें चाहिए उनका 8। तो कौन कौन से आ सकते हैं आपके पास पेयर। पहला 2,6, फिर 3,5, फिर 4,4, फिर 5,3 और फिर 6,2। तो टोटल कितने हो चुके हैं 1 2 3 4 5। तो भैया ऐसे 5 आपके पास पेयर आएंगे, संभावित परिणाम आएंगे कि जिसका जो परिणाम है 8 हो, कि योग 8 के परिणाम कितने आ सकते हैं आपके पास 5 आ सकते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे कितनी हो सकती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या तो भैया वो कितनी हो चुकी है आपके पास 8। कौन कौन 8 नहीं सॉरी कितने 5 जो हमने काउंट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज होगा बच्चे। उसका जो फॉर्मूला वो क्या रहता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए कि योग 8 हो, योग 8 हो। यहाँ पे लिख देता हूं कि प्रायिकता कौन सी है 8 हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने बच्चे अनुकूल है 5 और बटे में कुल कितने हैं 36। तो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल वो कितना आएगा 5 बटे में 36। वैसे क्वेश्चन बच्चे यहां से 5 नंबर के लिए बन चुका है आपके पास, लेकिन हमें 2 नंबर के लिए चाहिए। तो इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ हमें माइंड कैलकुलेट करना था इसको और हमारा आंसर आ सकता था। लेकिन ये मैंने आपको 5 नंबर के लिए भी क्वेश्चन तैयार करा दिया है। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा 5 बटे में 36 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक अलग टाइप से दे रखा है आपके पास। इस टाइप में क्या बोलता है, वो बोलता है कि एक थैले में 3 नीली गेंद और 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। कि हमारे पास एक थैला है जिसके अंदर 3 नीली गेंद दी हुई है, 2 सफेद गेंद है और 4 लाल गेंद है। यदि एक गेंद थैले से यादृच्छिक निकाली जाती है, यादृच्छिक का मतलब क्या बच्चे बिना देखे उसमें से कोई एक गेंद को निकाला जाता है, तो इसके सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। वो बोलता है कि बच्चे कोई एक बैग है आपके पास, एक थैला है, उसके अंदर रैंडमली कुछ मार्बल्स हैं, ठीक है, कंचे हैं, तो उसके अंदर से 3 नीली गेंद है, 2 सफेद गेंद है और 4 क्या है लाल गेंद है। एक गेंद निकालनी है हमें, एक बॉल निकालनी है। अब उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो सफेद कलर की होगी, जो आपने वहां से गेंद को पिकअप किया है, उठाया है, कि वो सफेद कलर की ही आपके पास होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चे इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे है, हम लिखेंगे कि नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या। तो भैया नीली गेंदों की संख्या कितनी है वो दे रखी है 3। इसी प्रकार से
सफेद गेंद है वो उनकी संख्या कितनी है, सफेद गेंदों की संख्या वो दे रखी है आपके पास 2। और इसी प्रकार से जो लाल है, लाल के लिए कितनी रहेगी आपके पास, लाल दे रखी है 4। तो यहां से मैं कुल गेंदे कितनी है वो पता लगा सकता हूं, कुल गेंदे। तो कुल गेंदे होंगी आपके पास 3 और 2 5 और 4 9, मतलब 9 आपके पास कुल गेंदे आ चुकी हैं। कुल संभावित परिणाम आपके पास यहां पे लिख सकता हूं मैं कि कुल संभावित परिणाम वो आपके पास कितने आ चुके हैं, वो आ चुके हैं बच्चे आपके पास 9। ठीक है, लेकिन उसने बोला है हमें कि ओनली सफेद की प्रायिकता क्या होगी, कि सफेद गेंद की प्रायिकता क्या होगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो भैया वो कितनी है, कितनी है यहाँ पे सफेद गेंदे, सफेद गेंदे दे रखे आपके पास ओनली 2, तो अनुकूल भी कितनी होंगी, 2 होंगी। तो हमने अभी फॉर्मूला किया था कुछ देर पहले, वो क्या था कि प्रायिकता निकालूंगा मैं किसकी, कि गेंद सफेद हो, कि जो गेंद हम निकालेंगे उसकी प्रायिकता क्या हो, सफेद हो। तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। क्या रहेगा बच्चे, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है आपके पास 2 और कुल परिणाम कितने हैं 9। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे पता लगा लिया है कि यहाँ पे जो सफेद गेंदें होंगी उनकी आने की जो प्रायिकता है वो कितनी रहेगी आपके पास 2/9 रहेंगी बच्चे, कितनी रहेंगी 2/9 रहेंगी। यहाँ से क्वेश्चन आपके पास, इसी क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हुआ आपके पास कि वो सफेद के लिए आपसे बात करता है, सफेद के लिए हमने निकाल दिए। अगर वो यहीं से आपसे पूछ ले कि नीली के लिए क्या प्रायिकता होगी, तो कुछ नहीं बच्चे, सिर्फ हमारी स्टेटमेंट चेंज होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब नीली कितनी है, यहाँ पे नीली गेंद है आपके पास 3 और कुल कितनी थी 9, तो कितनी आ जाएंगी यहाँ से, नीली के लिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बी, की जो प्रायिकता है ब्लू के लिए कितनी रहेगी 3/9। कट करके कितना आ सकता है 1/3। एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन है बच्चे। अगर यहीं से वो पूछ सकता है आपके पास कि लाल कितनी हो, तो लाल के लिए मैं लिख सकता हूँ कि P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, कि लाल गेंद के लिए प्रायिकता कितनी रहेगी, तो लाल के लिए कितनी रहेगी 4/9। तो इस प्रकार बच्चे यहाँ से हमने एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है और आप भी इसको अच्छे से कर सकते हो। तो एक न्यू टाइप था जो पेपर के अंदर आपसे वो पूछता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6, ये भी एक अलग टाइप से आपके पास क्वेश्चन है। ये दे रखा है ताश से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन, कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन में, बोलता है बच्चे कि वो कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। कुल जो पत्ते होते हैं बच्चे आपके पास वो होते हैं 52 पत्ते होते हैं एक ताश की गड्डी के अंदर। वो बोलता है कि बादशाह वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कि जो 52 पत्ते हैं ना उसके अंदर से हमें एक पत्ता निकालना है, लेकिन प्रायिकता क्या हो कि जो पत्ता निकलेगा वो किस चीज का रहेगा, बादशाह का रहेगा। और वो बादशाह कैसे रहेगा, उससे पहले सबसे पहले आपको इन कलर की पहचान आपको होनी चाहिए कि बादशाह किस कलर का होगा, किस कलर का नहीं। तो भैया इसके लिए हमने एक पूरी वीडियो हमारे YouTube चैनल एवी कोचिंग क्लासेस पे डाली हुई है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। मैंने सभी ताश के पत्तों के बारे में कराया है। यहाँ पे सिर्फ ये 2 अंक वाले प्रश्न के लिए है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम इस चैप्टर को पहले ही करा चुके हैं। तो कुल जो पत्ते हैं यहाँ पे, कुल पत्तों की संख्या वो कितनी है बच्चे, कुल पत्तों की संख्या वो रहती है आपके पास 52। अब उसने बोला है कि यहां से हमें कौन सा पत्ता निकालना है, बादशाह। कौन सा, बादशाह। तो हमें पता है बादशाह के पत्तों की संख्या, के पत्तों की संख्या। तो भैया 4 प्रकार के आपके पास पत्ते होते हैं, हुक्म, चीड़ी, पान और ईंट। ठीक है, उनमें बादशाह सभी के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगा, हर एक के अंदर बादशाह आपको प्रेजेंट मिलेगी, जिसको आप 13 नंबर से पहचान कर सकते हो बच्चे। ठीक है, के से जो लास्ट में होता है ना तस्वीर वाला पत्ता सबसे लास्ट को, उसको बोलते हैं हम बादशाह। तो ये हर एक के अंदर मिलता है आपको, सभी कलर के अंदर मिलता है। 2 कलर आपके पास होते हैं, एक ब्लैक और दूसरा रेड। ठीक है, लेकिन जो 4 टाइप अब मैंने बोले उसके अंदर सभी के अंदर बादशाह रहेगा। तो टोटल कितने रहेंगे, 4 आपके पास बादशाह रहेंगे। कितने रहेंगे बच्चे, 4 आपके पास बादशाह रहेंगे। जब 4 बादशाह है तो अब कुल कितने पत्ते आपके पास रह गए हैं, तो जो संभव परिणामों की कुल संख्या हो चुकी है
वो कितनी है अब आपके पास 52 ही है। वहां से जो अनुकूल परिणाम है आपके पास, क्योंकि हमें बादशाह चाहिए, तो अनुकूल परिणाम कौन से हो गए आपके पास कि बादशाह का पत्ता ही अनुकूल परिणाम है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं अनुकूल परिणाम कौन सा है कि बादशाह के पत्तों की संख्या वो कितनी है 4। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला किया था, फॉर्मूला क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायिकता ऑफ क्या कि पत्ता कौन सा हो बादशाह वाला पत्ता। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चे, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। बस ये छोटा सा काम था बच्चे यहाँ पे। तो जो अनुकूल परिणाम वो है आपके पास 4 और टोटल कितने 52। तो 13 चौक 52, तो कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास ये 1/13 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपके पास की जो बादशाह के पत्ते अगर हम वहां से निकाल देते हैं तो उसके बाद बादशाह वाले पत्ते के लिए जो प्रायिकता रहेगी वो कितनी रहेगी 1/13 रहेगी। तो बच्चे इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने आपके पास 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर कराए हैं जो आपके रहेंगे 2 अंक वाले प्रश्न से रिलेटेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए।